स्कॉलरशिप को लेकर के आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आप सभी की स्कॉलरशिप रुक सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि दोस्तों आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है, सही सही भरा है, फिर भी सही डॉक्यूमेंट नहीं लगाने की वजह से आप सभी का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है। तो आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप में 2023 और 24 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और दोस्तों यदि आप फॉर्म भरते समय आप सभी को ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सभी की यूपी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। साथ ही आप सभी को कॉलेज में जमा करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगा के देना है, ताकि आप सभी का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा बचे ना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी जितने भी आईटीआई के छात्र हैं या बीए बीएससी यानी सभी छात्र छात्राओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यूपी स्कॉलरशिप का यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वरना आप सभी की छात्रवृत्ति नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। इसलिए आप सभी को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास बिल्कुल भी शेयर कर दें वीडियो को देखने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि 9वीं और 10वीं से लेकर के यहाँ सभी छात्र छात्राओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यूपी के जो यूपी छात्रवृत्ति के लिए है 2023 और 24 के लिए आवश्यक कागजात कौन कौन से लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया या भरने वाले हैं, एक बार नीचे आप कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों यदि आपने फॉर्म भर दिया है, उसके साथ फॉर्म भरने के साथ जो प्रिंट आउट निकलता है उसके साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाने होंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो फोटो कॉपी होती है दोस्तों, चाहे हाई स्कूल की मार्कशीट हो, इंटरमीडिएट मार्कशीट हो, आप सभी को लगा के देना है। और जो रिन्यूअल वाले छात्र हैं उन सभी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सिर्फ जैसे बीए फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर वाले छात्र यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगाएंगे। बाकी जो रिन्यूअल वाले छात्र रहेंगे वे बस आपका जो पिछले गत वर्ष का जो दोस्तों रिजल्ट है उसके साथ साथ बस रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद जो कॉलेज में पहले से ही डाटा सारा फीड होता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र छात्रा हैं यानी कि रिन्यूअल वाले हैं उनको दोस्तों आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बदलने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बदलने का ऑप्शन नहीं आता है। फिलहाल जो दोस्तों फर्स्ट ईयर में छात्र हैं, अभी एडमिशन लिए हैं इस बार जैसे 12वीं का पास करके, तो उन सभी छात्र छात्राओं को दोस्तों अपना जो आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे छात्रवृत्ति 2023-24 के लिए आवश्यक कागजात जो फ्रेश वाले छात्र छात्रा वे ध्यान से देखें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हाई स्कूल की आप सभी को मार्कशीट की फोटोकॉपी आपने जो प्रिंट आउट निकलेगा, जो मतलब जो स्कॉलरशिप की प्रिंट आउट निकलेगी, उसके साथ साथ आपको ये सभी डॉक्यूमेंट उसमें लगा के अपने कॉलेज में ले जाके जमा करना पड़ेगा। और साथ ही इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगानी होगी। आधार कार्ड दोस्तों आप सभी को आवश्यक ही है, इसकी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। दोस्तों बैंक पासबुक भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जिस बैंक अकाउंट में अपना आधार लिंक करवाया है उसी को आप अपने यहाँ पे फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र ये भी बिल्कुल नया होना चाहिए, जो भी फ्रेश वाले छात्र हैं उनका नया होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र भी आप सभी का जो नया होना चाहिए, ठीक है। यदि आप रिन्यूअल करवा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी उसमें मतलब ऑटोमेटिक वो उठा लेगा, ठीक है। आप जब जैसे बीए कंप्लीट कर चुके, आप यहाँ पे बीए के बाद दोस्तों एमए करने वाले हैं तो आप सभी को नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे फीस रसीद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी को बता दीजिए, जब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे या भरने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी को उसमें जो डेट होती है, यानी कि जिस तारीख को एडमिशन करवाए हैं वही सेम एग्जैक्ट डेट यहाँ पे आपको अपने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म में भी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे फीस रसीद की फोटोकॉपी लगा देना है, ठीक है। और यूआईएन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो देखो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आप सभी को कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी होती है वह एक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, उसको आप सभी को एक फोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को ये बता दें कि राशन कार्ड नंबर भी आप सभी को इसमें चाहिए होता है, ठीक है। जिसका नहीं है उसको यानी कि नहीं लगाना है। और फिलहाल यहाँ पे ये जो एकदम बेनिफिशियरी नहीं है, ठीक है। और आप सभी यानी कि जिसके पास है वही लगाएगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। और एक फ़ोटो आप सभी को लगाना ही लगाना है। और मोबाइल नंबर आप सभी को डाल देना है, जिससे आप सभी को एग्जैक्ट मतलब पता चल पाए कि हमारा फॉर्म जो कहाँ पे अभी पहुँचा है, अभी कहाँ तक, मतलब जब भी आपको स्कॉलरशिप आएगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि बीए बीएससी की मार्कशीट, यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप सभी को इंटर की मार्कशीट और हाई स्कूल की मार्कशीट लगाना ही लगाना है। फिलहाल जो छात्र यदि बीए सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर में है उनको दोस्तों यहाँ पे जो उनका फोर्थ सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर का है तो उन सभी छात्र छात्राओं को सेमेस्टर और यानी दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट लगाना है, ठीक है। जैसे आप सेकंड ईयर में हैं तो आप सभी को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट लगा देना है। जैसे बीएससी में भी ऐसे सेम है, तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान देनी है। यदि आप एमए में सेकंड ईयर के छात्र हैं तो आप सभी को एमए का जो फर्स्ट ईयर का छात्र है
मार्कशीट है उसे लगाना होगा, और एमएससी यानी कि सारी चीज़ें वही हैं। आप सभी को पिछले जो सेमेस्टर का है दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आप सभी को उसमें ऐड कर देना फोटोकॉपी। तो दोस्तों आप सभी को मैंने पूरी जानकारी दी है। यदि आप ये सारी गलतियां नहीं करते हैं तो आप सभी की यूपी स्कॉलरशिप का पैसा बिल्कुल भी फंसेगा नहीं 100%। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और पावरफुल स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप सभी को भविष्य में यूपी स्कॉलरशिप से चाहे करेक्शन की डेट हो और यूपी स्कॉलरशिप का कब तक फॉर्म भराएगा, ये सारी चीज़ें आप सभी को मिलती रहेंगी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।